नमस्कार, सत श्री अकाल एंड आदाब। कैसे हैं आप लोग? थैंक यू सो मच फॉर कमिंग बैक हियर अगेन। सो जल्दी से फटाफट से वीडियो स्टार्ट करते हैं। और अगर आपने पुरानी वीडियो नहीं देखी है जो अमिताभ बच्चन की लाइफ स्टोरी और ट्रू स्टोरी से इवेंट से रिलेटेड थी, गो एंड चेक दैट आउट एज वेल। सो आज की स्टोरी में बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल है और उस कॉमन एग्जाम्पल से बहुत कुछ बड़ा मैसेज सीखने को मिलता है। लेट मी टेल यू समथिंग और लेट मी आस्क यू समथिंग। अक्सर हम लोगों ने देखा होगा कि जब हम ट्रैवल करते हैं तो खासकर जब हम कार या बाइक पर या स्कूटी पे या ऐसे ट्रैवल कर रहे होते हैं तो आप अपने हिसाब से बिल्कुल ठीक चला रहे हैं गाड़ी, लेकिन somebody else एक्चुअली कट यू ऑफ, राइट। वो कोई अचानक से ब्रेक लगा देगा और आप मतलब बचते हैं किसी चीज़ से, आप एक्सीडेंट होते होते आपका बचता है। ऐसी सिचुएशन में अगर आप पढ़ते हैं तो व्हाट इज़ योर फर्स्ट रिएक्शन? आप क्या रिएक्ट करते हैं सबसे पहले, राइट? सो आज हम उसी सिचुएशन को एग्जाम्पल लेके आज उससे एक मैसेज सीखने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे ही एक पैसेंजर थे हमारे, और वो पैसेंजर मुसाफिर जो थे उनको एयरपोर्ट जाना था, तो उन्होंने एक टैक्सी हायर की। और टैक्सी हायर करने के बाद उन्होंने उसको डायरेक्टली कमांड दिया कि प्लीज़ आप मुझे एयरपोर्ट ड्रॉप कर दीजिए। तो उन्होंने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, और वो टैक्सी लेकर चलने लग गया। अचानक से क्या हुआ कि वाइल एवरीथिंग वाज गोइंग वेरी स्मूथ, अचानक से क्या हुआ कि सामने से किसी पार्किंग स्पेस में से एक कार वाले ने बड़ी स्पीड में कार निकाली और उनकी जो टैक्सी थी वो स्लैम होते होते बची, बिल्कुल फ्यू इंचेस से स्लैम होते होते बची। अब ये देख के जो पीछे पैसेंजर बैठा हुआ था उसको गुस्सा आ गया कि व्हाट द हेल, मतलब कैसे ड्राइव कर रहा है, अभी तो एक्सीडेंट हो जाता। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट जिसकी गाड़ी थी, जो पार्किंग स्पेस से जिसने गाड़ी निकाला था, उसका कार ड्राइवर टैक्सी ड्राइवर के ऊपर चीखना चिल्लाना उसने चालू कर दिया है कि यू डोंट नो हाउ टू ड्राइव, यू डोंट नो हाउ टू ड्राइव, बेटर नॉट टू ड्राइव। तुम्हें कार चलाना ही नहीं आता तो गाड़ी लेके निकलते क्यों हो? अभी तो ये हो जाता, अभी वो हो जाता। और उसने बहुत बुरी तरह से उसको मतलब येल करना उसके ऊपर स्टार्ट कर दिया। सो द टैक्सी ड्राइवर ही डिड नॉट से एनीथिंग एट ऑल, इवन द पैसेंजर वॉज फ्यूरिएटेड। वो पैसेंजर भी उसको गुस्सा आ गया कि ये किस तरह से बोल रहा है, और यू नो लुक एट हिम, ये तो उल्टा मतलब हमें ही डांट रहा है और ऐसा कर रहा है वैसा कर रहा है। सो टैक्सी ड्राइवर ने उसकी तरफ देखा और देखने के बाद उसने उसको इशारा किया हैंड वेव करके कि इट्स ओके फाइन, इट्स फाइन करके, एंड ही स्टार्टेड ड्राइविंग बैक। अब पैसेंजर बड़ा मतलब स्टम्बल्ड हो गया कि व्हाट इज़ दिस गोइंग ऑन, मतलब ये इतना बड़ा एक्सीडेंट अभी हो जाता, टैक्सी ड्राइवर की गाड़ी ठुक जाती, मैं एज अ पैसेंजर और टैक्सी ड्राइवर एज अ पैसेंजर हम लोग हॉस्पिटल तक पहुंच सकते थे। इतनी मुश्किलों से ये गाड़ी को स्टेबल किया टैक्सी ड्राइवर ने। सो ही कुड नॉट जस्ट रेजिस्ट हिमसेल्फ एंड ही स्टार्टेड आस्किंग क्वेश्चन कि मुझे समझ नहीं आया, आपने उसको कुछ बोला क्यों नहीं? वो तो उल्टा हमारे को सुना रहा था, उल्टा हमारे को बोल रहा था ये सारी चीज़ें, तो आपने उसको कुछ कहा क्यों नहीं? तो टैक्सी ड्राइवर ने मुस्कुराया और उसने कहा कि सर ही इज़ अ गार्बेज ट्रक। सो पैसेंजर ने कहा गार्बेज ट्रक? तो उसने कहा कि सर आपको पता होगा लॉ ऑफ गार्बेज ट्रक। बोले नहीं, मुझे नहीं पता है। तो बोले लॉ ऑफ गार्बेज ट्रक में मतलब कहने का ये है कि जैसे गार्बेज ट्रक होता है, जो कूड़े वाला ट्रक होता है, उसको कभी आपने देखा है? वो अपने अंदर सारी दुनिया का कूड़ा लेके चलता है, ठीक है? ऐसे ही ये लोग हैं, जैसे वो गार्बेज ट्रक होता है उसको कोई परवाह नहीं होती है कि वो जब चल रहा है तो उसमें से जो स्मेल आ रही है वो बाकी लोगों को डिस्टर्ब कर रही है, या वो जब चल रहा है तो उसमें से जब कूड़ा निकल रहा होता है तो बाकी लोगों को परेशानी होती है। ही डजंट केयर, ऑल ही डज इज ही जस्ट गोज ऑन, राइट, and disturbing all the other people around that garbage truck, right? तो ऐसे ही ये लोग होते हैं जो फुल ऑफ एंगर हैं, वो अपने अंदर गार्बेज लेके चल रहे हैं, मतलब उनके अंदर एंगर भरा हुआ है, फ्रस्ट्रेशन भरा हुआ है, अनॉयंस भरा हुआ है, किसी चीज़ की कंप्लेंट्स भरी हुई हैं। दीज पीपल आर लाइक गार्बेज ट्रक। जब कोई गार्बेज ट्रक आपके साइड से निकलता है तो आप क्या करते हो? उसकी साइड से निकलना चालू कर देते हो, बजाय इसके कि आप उसकी तरफ ही जाने लग जाओ, राइट? तो ऐसे ही उसने एग्जांपल दिया कि ऐसे लोगों से आपको डील नहीं करना है, इनको आपको विश करना है गुड लक और इनको
छोड़ देना है और अपना रास्ता दूसरी तरफ से निकाल के चले जाना है। क्योंकि अगर आप ऐसे लोगों से उलझोगे तो उनका गार्बेज वो आपके अंदर डालेंगे और आप उस गार्बेज को, फ्रस्ट्रेशन को, एंगर को लेके कहीं और निकालोगे, कहीं और आप डर्टी करोगे गार्बेज ले जाके, तो इससे तो पूरी दुनिया में गार्बेज ही गार्बेज हो जाएगा ना। ये ट्रेल अगर आप वहीं रोक दो तो कितना इजीली सब चीज़ मैनेजेबल हो जाएगा। तो पैसेंजर ने सुना, उसने कहा हाँ बिल्कुल ठीक बात है, एब्सोल्युटली राइट, कि अगर ऐसे लोगों से हम उलझेंगे तो हम अपना टाइम खराब कर रहे हैं, अपनी एनर्जी खराब कर रहे हैं। एंड दैट दिस इज द बिगेस्ट लेसन इन लाइफ। लाइफ इज टू शॉर्ट, लाइफ इज टू शॉर्ट। अगर आपने किसी भी सक्सेसफुल पर्सन को देखा हो तो they don't care if you are angry, if you are frustrated, they just keep a distance। वो अपना डिस्टेंस बनाते हैं आपके साथ और वो आपको गुड लक विश करते हैं और आपको कहते हैं ठीक है भाई आप अपना डील कर लो, आई डू नॉट वांट टू गेट इन्वॉल्व विद यू। या अगर कोई सामने से उनको गुस्सा कर रहा है या कोई अनॉयंस दिखा रहा है उन्हें या बहुत ही ज़्यादा इरिटेट कर रहा है, वो उस चीज़ को वैसे ही लेते हैं और वहीं ट्रेल ख़त्म कर देते हैं एंड दे स्टार्ट फोकसिंग ऑन द गुड थिंग्स ऑफ लाइफ। सो दिस इज़ वॉट आई वॉन्टेड टू टेल यू, दैट लाइफ इज़ वे टू शॉर्ट। स्प्रेड लव एज मच एज यू कैन, प्यार बांटे। और इस मोमेंट में ये आपका डिसीजन है कि आपको खुश रहने का रीज़न ढूंढना है या गुस्सा करने का रीज़न ढूंढना है। एंड ट्रस्ट मी ऑन दिस, अपने आप को सही प्रूव करने के लिए अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं सही प्रूव हो जाऊंगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा या मैं कोई किला फतेह कर लूँगा, एक्चुअली ऐसा कुछ नहीं होता है। क्योंकि उस लड़ाई में सभी की हार है, आपकी नहीं सभी की हार है। सो इट्स बेटर कि आप चीज़ों को लाइट लें, कोशिश करके ऐसे रीजंस को ढूंढने की कोशिश करें हर मोमेंट में जो कि आपको खुश रहने का एक ज़रिया देते हैं, खुश रहने का एक हैप्पी मूड बनाने का एक ज़रिया देते हैं, बजाय उसके कि आपके पास रीज़न अगर है भी गुस्सा करने के तो मैं कहूँगी कि आप उसको अवॉइड करिए, उस तरफ फोकस मत करिए, ठीक है। सो दिस वॉज इट। लॉ ऑफ गार्बेज ट्रक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट एंड इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल। आई एम प्रिटी श्योर ये एग्जाम्पल से आप लोगों ने कुछ सीखा होगा। तो नेक्स्ट टाइम अगर कोई आपको गुस्सा दिलाना भी चाहे, मेक श्योर यू आर गिविंग अ बिग स्माइल टू दैट पर्सन एंड वो खुद ही कंफ्यूज हो जाएगा कि इसको गुस्सा आ क्यों नहीं रहा है, इसको तो गुस्सा आना चाहिए इस समय, राइट। एंड जस्ट मूव ऑन फ्रॉम दिस प्लेस, फ्रॉम दैट प्लेस। सो मुझे लगता है कि अगर हम ये छोटी छोटी बातों का ऑन डे टू डे बेसिस अगर हम अपनी लाइफ में ख्याल रखें तो हम डेफिनेटली पहले से बेहतर बनेंगे। एंड दैट इज़ द होल आइडिया बिहाइंड क्रिएटिंग दिस चैनल एंड ट्राइंग टू upload such kind of videos just to motivate and inspire people who want to become successful, who want to become better in their life. So yeah, that's it from my side. I hope you liked today's video. In case if you did, don't forget to give it a big fat thumbs up. Also don't forget to subscribe to my channel. I would love to upload on daily basis, but in case if not, I would definitely try to do at least 3 videos in a week. So yeah, just be motivated, just keep the happy spirit on, and I'll be seeing you very very soon in the next video. Until then, please do take care of yourself और तब तक अपने दिल की आवाज़ सुनते रहिए। So yeah, take care, bye.